गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है कि इस टाइम हम लोग 11th की फिजिक्स को डिटेल्स में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ते हैं और अभी हम लोग का ओरिजिनल फिजिक्स स्टार्ट हुआ है, यानी चैप्टर 3 से अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डिफरेंट बुक में डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन फिजिक्स बदलता नहीं है, कोई बुक ज़्यादा चैप्टर लिख देता है, कोई बुक कम लिखता है। जो कम लिखा है इसका मतलब फिजिक्स कम है उसमें, ऐसी कोई बात नहीं है। राइटर अपने हिसाब से चैप्टर बनाता है, बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये तीसरा चैप्टर चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आता है, तब फिर भी मैंने पढ़ाया शुरुआती दौर में, इंटरेस्ट डेवलप होता है फिजिक्स में। सेकेंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट है, इम्पॉर्टेंट है, यूनिट लिखने आना चाहिए। उसके बाद तब फिजिक्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है और ऐसा ही फिजिक्स हम लोग पूरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 3 में हम लोग डिस्टेंस, जो कि कॉमन बात है, सब जानता है, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन, इस सब चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी किया और फार्मूला आया। उस फार्मूले पर हमने एक प्रॉब्लम बना चुका था, जैसे थ्योरी पढ़े उसी टाइम। लेकिन इसका वैरायटी यानी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कैसे बनाएंगे, तभी तो हमारा मेडिकल का अच्छा से एग्ज़ाम जाएगा, इंजीनियरिंग का अच्छा से एग्ज़ाम जाएगा। इसके लिए न्यूमेरिकल्स भी पढ़ना ज़रूरी है, तो आज न्यूमेरिकल्स ही चलेगा। कुछ चीज़ें थ्योरी का पार्ट थोड़ा बहुत अभी बताएंगे, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स पर आएगा और सबको समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एक दो डिवाइस के बारे में पढ़ा रहे हैं आपको। स्पीडोमीटर पढ़ाए थे क्या? स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ये सब नहीं पढ़ाए थे। देखिए गाड़ी है ना, गाड़ी में क्या लगा रहता है? स्पीडोमीटर लगा रहता है ना, जिससे स्पीड मेजर करते हैं। जो स्पीड मेजर करता है उसको स्पीडोमीटर कहते हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं इतना छोटा चीज़? इसलिए पढ़ा रहे हैं सर कि ये भी एक बार मैचिंग में नीट में क्वेश्चन पूछ दिया था। अब स्पीडोमीटर डायरेक्ट आ जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए एक लाइन में तुरंत पढ़ा देते हैं। लिखिए, स्पीडोमीटर द डिवाइस which measure the speed and as well as instantaneous speed is called स्पीडोमीटर। ओके, नाम इसका हिंदी में भी यही होता है, स्पीडोमीटर। वह युक्ति मतलब यंत्र होता है जो तात्क्षणिक मतलब प्रत्येक स्टैंड पर का चाल मापता है, उसे स्पीडोमीटर, बैठना नहीं है, लिखते जाना है, कहते हैं। ये सब छोटा छोटा चीज़ है। बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ। अब देखिए, आपने देखो पूछ भी सकता है 2 मार्क्स में तुम्हें। स्पीडोमीटर आपने देखा होगा, सब कोई देखता है, जो भी बाइक वगैरह चलाता है या बैठता है उस पर, और आज के डेट में सब बैठता है। इस तरह से स्केल लगा रहता है। यहाँ 0 हो गया, फिर 10 किलोमीटर पर आवर, जो भी स्केल है, 0 किलोमीटर पर आवर, फिर 20 किलोमीटर पर आवर, नहीं, फिर आपका 30 किलोमीटर पर आवर, फिर आपका 40 किलोमीटर पर आवर, इस तरह से, और फिर 50 किलोमीटर पर आवर। जिसकी जितना क्षमता रहता है उस हिसाब से स्केल रहता है, ठीक है। और यह इंडिकेट करता है, अगर यह निडिल यहाँ पर है इसका मतलब गाड़ी रुका हुआ है, अगर ये यहाँ आ चुका है
इसका मतलब ये 30 किलोमीटर पर आवर, यानी इस जगह पर उस स्टैंड पर 30 किलोमीटर पर आवर है। ओके, तो ये डिवाइस जो है इसी को हम लोग स्पीडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लिखिए, लिखते भी जाइए स्पीडोमीटर। फिगर बना लीजिए, बना लो। फिजिक्स में बिना फिगर का कुछ भी नहीं, फिगर बना लीजिए। आप कितने अच्छे से समझाते हैं, आपको हमेशा क्वेश्चन पूछेगा ये क्या है, इसका मतलब है कि आप कितने अच्छे से उसे समझा सकते हैं। ठीक है, इसको मिटाता हूं ऊपर। अब इसी टाइप से एक छोटा सा डिवाइस है ओडोमीटर। ओडोमीटर, हिंदी में भी इसका नाम है ओडोमीटर। द डिवाइस which measured the distance traveled by particle is called ओडोमीटर। अच्छा, इसमें अगर पूछेगा तो एवरेज स्पीड क्या ये माप लेगा? एवरेज स्पीड ये माप पाएगा? नहीं। ये कैसा स्पीड मापता है? इंस्टेंटेनियस, किसी क्षण का। काहे कि कभी कुछ कभी कुछ, स्पीड हमेशा एक जैसा नहीं होगा। ड्यूरिंग द मोशन, जब मोशन में कोई रहता है तो हो भी सकता है, लेकिन होने के चांस बहुत कम होता है। ज़्यादातर मोशन में स्पीड एक जैसा नहीं होगा। यह बात से हम लोग परिचित हैं। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछता भी है, स्पीडोमीटर कौन सा स्पीड मापता है? तो याद रखना है इंस्टेंटेनियस स्पीड मापता है। ठीक है, अब आपने देखो ओडोमीटर, ठीक है, उसी टाइप से है वह युक्ति जो कण के तय की गई दूरी को मापता है, उसे ओडोमीटर कहते हैं। ओडोमीटर कहते हैं। अच्छा बताइए, यह डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन मेजर कर पाएगा? गाड़ी आप चलाते हैं, जिधर जिधर गया सब डिस्टेंस पहले मेजर करेगा, डिस्प्लेसमेंट समझ में रखने कोई दिक्कत? अब पूछेगा आपको कि गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेजर करेगा? हाँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेजर कर लेगा, वेलोसिटी मेजर नहीं करेगा। समझ में रखने, किसी क्षण का वेलोसिटी बता देगा, किसी क्षण का स्पीड भी बता देगा। ठीक है, इसको लिखिए। ये अंदर में रहता है, इसका फिगर बनाना थोड़ा ट्विस्ट है, बस इतना जान लीजिए काफ़ी है। मिटा दूं? अब ये बताए थे आप लोग को क्या डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? कल बताए थे। तो एक ये भी छोटा सा, फिर न्यूमेरिकल पर जाएंगे। लिखिए जल्दी से, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी मतलब चाल एवं वेग में अंतर। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ स्पीड लिख लेंगे और दूसरी तरफ क्या लिख लेंगे हम लोग, वेलोसिटी। तो एकदम बिल्कुल आसान है। जिस तरह से डिस्टेंस
डिस्टेंस को फॉलो कौन करता है? स्पीड। ओके, और डिस्प्लेसमेंट को फॉलो करेगा वेलोसिटी। जैसे ध्यान से देखिए, अगर हम आपके पास वैसे घूम करके गए, ठीक है, तो गए उधर से ही, वह डिस्टेंस हुआ। अगर उधर का ही वेलोसिटी ये स्पीड बताएंगे, मतलब उधर जो चले किस रेट से, वो स्पीड होगा। डिस्प्लेसमेंट जानते हैं, यहां से आपके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वाजिब में उधर से चलते नहीं है, तो फिर भी यही है डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? चलते नहीं है, चलते उधर से नहीं है, चलते किसी और रास्ते से है, तो फिर भी वो डिस्प्लेसमेंट होता है, वो फॉलो करेगा वेलोसिटी। समझ में आ गया? तो वेलोसिटी के लिए, जैसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन सीधा बता सकते हैं, लेकिन अगर गए उधर तो कभी उधर जा रहे, तो कभी इधर नहीं, ईच पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शंस है, इसीलिए डिस्टेंस में डायरेक्शंस नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे पढ़े थे, डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी टाइप से स्पीड भी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, उसी टाइप से वेलोसिटी। डिस्टेंस ओनली पॉजिटिव था, सॉरी डिस्टेंस ओनली क्या था? पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। उसी टाइप से वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। यानी जो डिस्टेंस के लिए हम लोगों ने पढ़ रखा है, वो वही आपका डिस्टेंस के लिए जो पढ़ रखा है उस वही स्पीड के लिए होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट के लिए पढ़ रखा है वही वेलोसिटी के लिए होगा। तो डिफरेंस लिख लीजिए, लिखिए, स्पीड हैव नो डायरेक्शन, दैट इज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। चाल में दिशा नहीं होती है, इसका अर्थ है कि यह अदिश राशि है। अदिश लिखते जाना है, अदिश राशि है। इसमें क्या लिखेंगे बाबू? वेलोसिटी हैव फिक्स्ड डायरेक्शन, दैट इज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेग में निश्चित दिशा होती है, या अर्थात यह सदिश राशि है। अब सेकेंड नंबर आप ये भी देखिए, स्पीड, ध्यान दीजिए, स्पीड में बी पॉजिटिव, स्पीड ओनली पॉजिटिव। ओके, वेलोसिटी में बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। इतना तो हिंदी समझ जाओगे, स्पीड केवल पॉजिटिव होगा। और थर्ड नंबर ये भी देखो, स्पीड फॉलोज किसको? डिस्टेंस नहीं, यानी चाल दूरी का अनुसरण करता है, अनुसरण
अनुसरण करता है। सब पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, इसीलिए ये सब लिखाना पड़ जाता है। वेलोसिटी फॉलोज डिस्प्लेसमेंट, वेग विस्थापन का अनुसरण करता है। ओके, और भी बातें लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, आपको ये सिखाए थे, याद करो कि डिस्टेंस जो है ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बता चुके हैं। ऐसे भी तुम समझो कि हम तुम्हारे पास गए, उधर से गए तो डिस्टेंस हो गया, ओब्वियसली है बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से। हम सीधे भी जा सकते हैं कभी कभी, तो डिस्टेंस भी वही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट भी वही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डिस्टेंस ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए यह बात डायरेक्ट पूछता है, समझे ना? तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखिए, जब ये होगा तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या जानते हैं? स्पीड इनटू टाइम। ओके, इसके बदले लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम, लिख सकते हैं। देखिए, टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो स्पीड के साथ भी ये लिख सकते हैं कि स्पीड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसका? वेलोसिटी का। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या? हाँ, वेलोसिटी लेस देन इक्वल टू स्पीड। बहुत हो गया। और भी तुम चूंकि चीज़ें समझ गए हो तो डिफरेंस आप बता सकते हो। ठीक है, मिटाऊं ऊपर? थोड़ा सा देखो, मेरे साथ चलना होगा तो थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट, ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से ये हो गया। अब हम लोग को एक पार्ट थर्ड चैप्टर का जो था वो समाप्त हो गया है। पेज खाली छोड़वाए थे, नॉमरिकल्स होना चाहिए। एक नॉमरिकल तो बनाए ही थे हम लोग। थोड़ा वैरायटी, बुक का कमी नहीं है, इन्फिनाइट बुक है, नंबर ऑफ नॉमरिकल्स भी इन्फिनाइट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन जो सब अच्छा लग रहा है, अच्छा सब नॉमरिकल्स होगा, जो विजन को क्लियर करेगा, वैसे सारे बुक से अच्छा खोज करके हम तुम्हें बता देंगे। ठीक है, तो देखिए एक नॉमरिकल्स बनाइए। लिखिए, तो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। ए पार्टिकल moves 80 meter in 4 seconds towards north and then take perpendicular turn left turn moves 60 meter in 6 seconds. Then find the बहुत सारे क्वेश्चंस हम इसमें दे रहे हैं, कुछ आसान भी होगा, कुछ टफ भी होगा। जितनी भी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है, अच्छे स्टूडेंट्स को, देखो जो अच्छे नहीं है उसको सब दिन कन्फ्यूजन रहता है, उसको कितना भी बता देंगे कन्फ्यूजन ही रहेगा, कुछ भी याद नहीं रहता है। जो पढ़ने वाले बच्चे उसको क्या कन्फ्यूजन होगा वो सब ये क्लियर कर देगा। टोटल डिस्टेंस बी नंबर में, टोटल डिस्प्लेसमेंट
और सी नंबर टोटल टाइम टेकन फॉर डिस्टेंस। और आप सी डी नंबर टोटल टाइम, ये एक क्वेश्चन नहीं है, बहुत क्वेश्चंस के बराबर है ये। डिस्प्लेसमेंट ई नंबर AVERAGE एवरेज स्पीड। एफ नंबर एवरेज वेलोसिटी। जी स्पीड एट 3 सेकेंड, वेलोसिटी एट 3 सेकेंड। आई स्पीड एट 8 सेकेंड। जे वेलोसिटी एट 8 सेकेंड। ठीक है, हिंदी लिख देते हैं। जो लिख लिए हैं वो बनाइए, इसको कोशिश कीजिए। चलो हिंदी लिख देते हैं। कोई कण 80 मीटर 4 सेकेंड में उत्तर दिशा की ओर चलता है और तब 90 डिग्री से बाएं तरफ घूमकर 60 मीटर की दूरी 6 सेकेंड में तय करता है। तो क्या क्या निकालना है सब जानते ही हैं आप लोग। कुल दूरी, कुल विस्थापन, ये सब क्वेश्चंस पूछ सकता है। दूरी तय करने में लगा समय, विस्थापन तय करने में लगा समय, औसत चाल, औसत वेग 3 सेकेंड पर चाल, 3 सेकेंड पर वेग, 8 सेकेंड पर वेग चाल, फिर है 8 सेकेंड पर वेग। ध्यान से देखिए, कुछ क्वेश्चंस हलवा है, मतलब बहुत आसान है, लेकिन कुछ ट्विस्ट है। कुछ क्वेश्चंस हलवा है, कुछ ट्विस्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ क्वेश्चंस में तेज स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। आई होप हम समझ रहे हैं, क्वेश्चन आपने लिख लिया है। ठीक है, देखिए ये वाला सब बना देगा, ध्यान दीजिए, ये वाला सब बना देगा, ये भी बना देगा, बड़ी बात नहीं है, ये वाला भी बना देगा। ये स्टार मार रहे हैं, इसमें कंफ्यूज करता है अच्छे स्टूडेंट। जो कमजोर है तो कोई कुछ भी नहीं बनाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो अच्छे है, ढंग का है, वो इसमें फंसेगा। उसके बाद
ये सब तो खैर चूंकि पढ़ा रहता है तो बना ही देता है। हाँ ध्यान से देखिए, उसके बाद इसमें फंस सकता है, इसमें भी नहीं, इसमें फंस जाता है, और फिर इसमें और इसमें। ठीक है, ये सब थोड़ा सोचने वाला पॉइंट है। अब देखिए, अब हम लोग इसको बनाते हैं, सब साथ मिलकर बनाएंगे। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन उठाए हैं, जो भी कुछ पढ़े हैं अभी इस चैप्टर में सारा विजन क्लियर कर देगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत क्वेश्चंस के इक्वल है। ठीक है, आप देखिए, कर एक पार्टिकल मूव्स 80 मीटर इन 4 सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ समझते हो, सब जानते हो, रियल वाला नॉर्थ तो सबको पता है। बताओ तो नॉर्थ किधर है? ऊपर है नॉर्थ। रियल नॉर्थ पूछ रहे, बोर्ड पर, बोर्ड वाला से ही काम है, लेकिन रियल में कुछ और होता है, उससे मैच नहीं करने लगना है। ऑन द पेपर पर ध्यान दीजिए, ध्यान दो, ऑन द पेपर पर ये माना गया है कि ये नॉर्थ है। क्या है ये? नॉर्थ। और नीचे क्या होता है? साउथ। और इधर क्या होता है? ईस्ट। और इधर क्या होता है? वेस्ट। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, समझिए, कुतूहल नहीं कीजिए, समझिए, बी कंसंट्रेट, एकदम कंसंट्रेट रहिए। सुनिए क्या बोले, ऑन द पेपर, ध्यान दीजिए, ऑन द पेपर इसी तरह से डायरेक्शंस लेने के लिए कहता है। इसका ओरिएंटेशन पॉसिबल है, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन यह ज़्यादा स्पेसिफिक है। ध्यान दीजिए, यह ज़्यादा स्पेसिफिक है, अधिकतर जगह पर इसी तरह से बताया जाता है। बट इसका ओरिएंटेशन मतलब इसको घुमा सकते हैं आप, जैसे ये वेस्ट है ना, घुमा सकते हैं। वेस्ट ऊपर लीजिएगा तो ईस्ट नीचे, नॉर्थ इधर तो साउथ इधर। ठीक है, ओरिएंटेशन पॉसिबल है, बट आप जो रेफरेंस लीजिएगा डायरेक्शंस के लिए वो बगल में रहना चाहिए छोटा सा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, डायरेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए यह रेफरेंस आपको बताना जरूरी हो जाएगा कि किधर आपने नॉर्थ माना है या नहीं। अब आते हैं, 80 मीटर जाता है किधर? नॉर्थ की ओर। चलो यहाँ से चल रहे हैं, 80 मीटर चले हम, ये 80 मीटर नॉर्थ की ओर, नॉर्थ चूंकि उधर है, पहुंच गए यहाँ पे। ओके, कितने देर में पहुंचे? 4 सेकेंड में। ये डिस्टेंस हो गया और ये टाइम। अब कर रहा है, यानी आप पहुंचे, आपका मुंडा ये है, ठीक है, आपका मुंडा ये है, और आप यहाँ से चले, आप यहाँ से इस तरह से चल रहे हैं, नहीं तो दायां बाएं करने में आपको दिक्कत हो जाएगा। हाँ, आप परपेंडिकुलर नहीं, आप ये सीधे 80 तक गए, यहाँ तक। आप जब ऐसे खड़े हैं तो आपका ये बायां हाथ है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप जब ऐसे खड़े हैं तो ये बायां और ये दायां। तो आप क्वेश्चन में इधर जगह नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन में राइट कर देते हैं, तब जाएंगे ना उधर, राइट, समझना। हिंदी वाले बाएं की जगह दाएं कर दो, जगह नहीं है इसीलिए। देखो ध्यान से देखो, जार समझो, नहीं तो फिर क्वेश्चन आएगा तो हम रहेंगे नहीं, दिक्कत होगा तुमको। जरूरी नहीं कितने सा क्वेश्चन होता है, जाना चाहिए था सीधे, आपको घूम जाना। आप जो है ना अभी यहाँ पर है एकदम ऐसे, आपको घूम जाना है 90 डिग्री से। कितना से? 90। देखिए ये 90 डिग्री बनाया, ये एंगल है, घूमे आप क्या किए? दाएं साइड घूम गए, कितने डिग्री एंगल से? 90 डिग्री से। और फिर आप चलते हैं 60 मीटर। कितना चलते हैं आप? 60 मीटर। और टाइम ले लेते हैं कितना? 6 सेकेंड। और आप कहीं पहुंच जाते हैं, यहां से स्टार्ट किए थे। आंसर हम लिखते चले जाएंगे। टोटल डिस्टेंस बच्चा भी बता देगा कि पाथ
जो है एक्चुअल उसी को डिस्टेंस कहते हैं। तो कितना गया है 80 प्लस 60, ये तो आप बता सकते हैं कितना, जोड़ दो दोनों को, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एकदम बच्चा वाला है, ठीक है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट गए कहां से उससे मतलब नहीं होता है, आप चले कहां से और पहुंचे कहां, वाजिब में इधर से गए नहीं है, वाजिब में इधर से गए नहीं है। ओके, डिस्प्लेसमेंट में बता सकते हैं कि सीधे गए हैं इधर, कोई दिक्कत? अच्छा बताइए, ये अगर तुम नॉर्थ बोल रहे हो इसको, तो इसको क्या बोलेगा? ईस्ट। क्या बोलेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान देना बच्चों। अब ये डिस्प्लेसमेंट तो ये निकाल लोगे, निकाल सकते हो। ये ट्रेंगल का ये h का रोल कर रहा है, h इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग यू गेट आंसर 100 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? सॉल्व कीजिएगा, देखिए यहाँ h इज इक्वल टू रूट अंडर 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग यू गेट h इज इक्वल टू 100 मीटर। तो ये भी बड़ी बात नहीं है। तो कोई बच्चा ये लिख देता है 100 मीटर, तो डायरेक्शन से बताना पड़ेगा ना, बोलो जल्दी से। ये डायरेक्शन चाहिए, किधर जा रहा है इधर। तिरछा कुछ शब्द तो नहीं होता है जो कि, ध्यान से देखिए, हाँ ठीक है, उसी चीज को पढ़े लिखे लोग कैसे बोलेगा, नहीं समझे कि सर, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है। सर क्वेश्चन पढ़े लिखे लोग दिए थे, तो वो बोला था सर 90 डिग्री से घुमा था, आप घूम गए इधर। तो ये भी, ये नॉर्थ है, नॉर्थ से कितना डिग्री पर गया, अगर ये एंगल बता देंगे तो डायरेक्शन बता देंगे कि नहीं, बोलो। ये जो बोला था कि दाएं तरफ 90 डिग्री से घूम जाइए, तो वो क्या बताया था आपको? डायरेक्शन। क्या बताया था? इसी तरह से साइंस में कोई रेफरेंस ले लेते हैं और उससे कितना एंगल पर गया वो बता देंगे कि सर नॉर्थ से, सर नॉर्थ से इतने डिग्री एंगल पर गया। कोई दिक्कत? यानी ये एंगल बता दोगे तो डायरेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब आप देखिए, ये त्रिभुज है, ट्रेंगल है, ये परपेंडिकुलर है इस एंगल के लिए, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। कोई दिक्कत? आप बता दीजिए। इसको मिटाऊं? मिटाता हूं। तो यहां से अगर आप टेन थीटा निकालते हैं, क्या निकालते हैं? तो P बाई बी, P कितना है? 60 बाय 80, ये कैंसिल, कितना जगह? 3/4। समझ में आ रहा है कि नहीं? बच्चों एक चीज देखो, थोड़ा सा सिखा रहे हैं मैथ। अगर tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, कितना है? आप लोग कोई लिख देते हैं 45 डिग्री, लिखता है ना। वाजिब में ये कैसे होता है ये भी पता होगा आप लोग को। tan थीटा, ओके, tan 45 डिग्री इक्वल होता है किसका? 1 का होता है। तो 1 के जगह पर आप tan 45 भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहेगा सर cot 45 लिख दीजिएगा, उसका भी तो मान 1 होता है। हम मानते वो भी इक्वल है, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन उसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है। अब tan इलिमिनेट हो जाता है, कटाने देना है, इलिमिनेट हो जाता है, छोड़ देते हैं उसको। थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? 45 डिग्री। सर 1 आएगा तभी ना ये लिख पाओगे, नहीं आएगा तो क्या करेंगे? सर मान के चलते यहाँ पर 2 है, मान के चलते यहाँ पर क्या है? 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब तो आप, चूंकि सभी चीज का एंगल का मान तो याद नहीं रहता है ना, 1 डिग्री का कितना है पूछेंगे, 43 का तो याद नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसको लिखने का क्या तरीका है, उसको लिखने का क्या तरीका है ये देखिए। जैसे अगर हम इस तरह से लिख दें इसको, तो किसको किसको प्रॉब्लम हो गया? हो गया? अगर नहीं हुआ है तो आप समझिए, इस तरह से लिखा है तो x इज इक्वल टू आप लिखते हैं ना 5/3 है, लिखते हैं। चलिए, अगर ऐसा रहेगा x y इज इक्वल टू जेड, तो आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू क्या? z/y। कोई बच्चा अगर ना कुछ तो पावर 1 है, कोई बच्चा अगर लिख दिया y - 1 इंटू जेड, तो कोई दिक्कत? बोलो जल्दी से। अरे एक्चुअल में जो मल्टीप्लाई होता है ना वो डिवाइड हो जाता है, ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस, उसी टाइप से
देखिए ये 10 है तो इधर चला गया तो क्या हो गया 10 इनवर्स, यानी डिवाइड एक्चुअल में होता नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट करना है इसको। नहीं, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2, मतलब इसकी वैल्यू हम लोग जानते नहीं है। कोई दिक्कत? तो आप चलिए, तो कुछ बच्चे इसको थीटा इज इक्वल टू तब लिख देगा 10 इनवर्स 3/4, लेकिन हमको याद है 3/4 जो होता है ना, जैसे आपको याद था ना 1 होगा तो 45 डिग्री, ये चूंकि बहुत बार आता है फिजिक्स में तो याद हो गया है। ये 37 डिग्री का वैल्यू है, कितने का है 37 डिग्री, और 53 डिग्री वाला भी वैल्यू काफी बार पूछ देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बता रहे हैं, वही सिखा देंगे। अरे जो सिंपल सब लोग जानता है ना, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, ये तो जानता ही है। उसी के श्रेणी में एक 37 डिग्री और 53 डिग्री वाला जो बात आती है, ये भी क्वेश्चंस हाई लेवल के क्वेश्चंस में डाला रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों डाला रहता है? यह बड़ा आसानी से निकाल सकता है स्टूडेंट। ठीक है, एक मैजिक ट्रेंगल है, ध्यान से देखिए, इसको नोट करके लिखिएगा। एक मैजिक ट्रेंगल है इस तरह से, ध्यान से देखिए, ये 3 और ये 4 और ये क्या है 5, इस तरह का जब ट्रेंगल लिया, ध्यान से देखिए, तो ये एंगल 37 डिग्री है और ये एंगल कितना हो जाता है 53, और ये तो 90 होगा ही, 180 पुर जाएगा कि नहीं? अब जो जिसका चाहिए, अगर आपको cos 37 डिग्री चाहिए, कितना चाहिए? cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? b/h, क्या होता है? b कितना है 4, समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी 4/3 अगर कहीं दिखा तो तुम समझो ये cos 37 का वैल्यू है। हाँ यार सही है। अब दूसरा sin 37 का भी लेते हैं, 10 का लोगे, 10 का ले लो, 10 37 का लोगे, ये मैजिक ट्रेंगल है, ध्यान से देखो। हाँ 5 लिखना है यहाँ, b/h, 4/5 जो है ये 37 डिग्री का ही होगा। ठीक है, अब 10 थीटा 37 लेते हैं, 10 का क्या मतलब क्या होता है? p/b, तो कितना जगह 3/4, रटना नहीं है ये, समझ में आ रहा है कि नहीं? बस इस ट्रेंगल को दिमाग में घुमाओगे फटाक से। अब अगर यदि आपको कह दिया sin 37, ये सब यूज होने वाला है, हम लोग को बोला था कि याद रख लो ये सब आता ही है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं मैथ, ध्यान से देखिए, बताते हैं आपको। हमें किसी का तबीयत खराब हो गया, ठीक है, हम स्पेशलिस्ट है ब्रेन का, संजोग से उसका पैर भी ठीक हो टूटा हुआ है, तो उसके लिए दूसरा डॉक्टर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लोग मैथ यूज करते हैं, ध्यान देना। दिमाग अगर ठीक कर दिए हम, तो इसका मतलब मेरा बीमारी ठीक हो गया, लेकिन पेशेंट से सिंपल समझिए, किसी को हम बुरा लगने के लिए नहीं बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं। पेशेंट को पूछेंगे क्या तबीयत ठीक हो गया, अगर उसका ब्रेन ठीक भी हो गया है तो फिर भी कहेगा नहीं, पैर अभी दर्द कर ही रहा है। समझ में? वाजिब है उसका कहना, वो ठीक नहीं है, उसके लिए अलग डॉक्टर आएगा, नहीं समझे? तो सबका प्रूफ होता है, नहीं होता है तो कैसे होगा? आप 10 0 का 0, 10 30 का जो भी वैल्यू याद किए थे ना, तो उस चीज़ को हम यूज करेंगे। ठीक है, आपको एक ट्रिक बता देते हैं याद रखने के लिए। समझते हैं कोई भी चीज़ को फिर याद रखना पड़ता है कि नहीं? तो चलिए ट्रिक देते हैं। cos 37 का 4/5, 10 37 का 3/4, ये सब इस ट्रेंगल के हेल्प से आप कर सकते हो। आप ये p/h, p का वैल्यू 3, h कितना है 5, कोई दिक्कत? अच्छा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, ये एकदम समझना है। ये एंगल कंसीडर किए तो ये b और ये p और ये h, मैथ तो जानते हैं, कोई दिक्कत? अगर यदि आप ये एंगल कंसीडर करोगे बाबू, तो ये p ने ये b हो जाएगा, ओके, और ये p हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा h।
तब अगर यदि पूछेगा आपको, बताइए 4th नंबर cos 53, कितना 53 डिग्री, तो बताइए कितना होगा, बोलो b/h, तब क्या लिखेंगे 3/5। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत? इस तरह से, यानी आपको कुछ नहीं याद रखना है, देखो यहाँ आपको फाइनल ये याद रखना है, इस तरह से सीक्वेंस में चलता है 3, 4, 5। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस एक होता है 37 और दूसरा क्या होगा 53। आप 37 और 53 के मान में जब कभी भी फंसिएगा ना, इस ट्रायंगल का सहारा ले सकते हैं, इतना याद रखना। 3, 4, 5, 3, 4, 5, ये 37 और ये 53, ये ट्रिक है, तो उससे आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो उसी टाइप से देखो यहाँ 3/4 है, कितना है 3/4। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर यदि आपको याद है, आप एक अच्छे स्टूडेंट है, ध्यान से देखिए, याद है 3/4, 3/4 10 37 होता है सर, ये हमको याद है, तो थीटा बराबर आप 37 डिग्री भी लिख सकते हैं। क्यों पढ़ा दिए? नहीं आता है तो वही जो बताए इन्वर्स करके लिख देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि बुक सब में भी आपको स्टैंडर्ड बुक में डायरेक्ट दे देगा थीटा इक्वल टू 37 डिग्री, और आप कंफ्यूज करने लगेगा। 37 वाला और 53 वाला बुक भी लिखता है डायरेक्ट, ठीक है। जितना एंगल याद है पहले से वो तो ठीक है, 37 वाले और 53 वाले को भी याद रखना है। उसके लिए मैंने ट्रिक बता दिया, 3, 4, 5। अगर नहीं कुछ आता है, अगर नहीं कुछ आता है तब तो ऑब्वियसली है, tan थीटा इज इक्वल टू सर आ गया 5, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे tan इनवर्स 5। नहीं आता है 5 का मान, समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह से लिख देंगे, कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छी बात। आया का है बुलाने गया, यहाँ कॉमेडी कोई क्लास नहीं होता है, पेशेंस रखो। क्लास इंड होगा, चले जाना, ठीक है। आपको पहले पूछे थे किसी टाइम में पढ़ना है, तो आप लोग क्या बोले थे कि हाँ इसी टाइम में पढ़ना है। अभी 1 घंटा कहाँ हो गया? 5 मिनट है ना जी, तुम डिस्टर्ब करके 2 मिनट और मेरा खा गया। नहीं समझे? बहुत 2 तरह का टीचर मार्केट में अवेलेबल है। एक नहीं पढ़ाने वाले, वो ये सोच के चलता है नहीं पढ़ने वाला बच्चा क्या क्या सोच सकता है, वो जानता है कि वो दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना चाहता है, ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता, उसके पास भी भीड़ है। एक होता है पढ़ाने वाला बच्चा, वहाँ पर पढ़ने वाला सब आ जाता है, तो यहाँ सब पढ़ने वाला बच्चा है, कम रहेगा लेकिन पढ़ने वाला रहेगा। तो ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए, वो छेड़ता ही नहीं चीज़ों को, ज़्यादा बताएगा नहीं जिससे कि माथा दर्द करे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ तक आता है, इसीलिए हम वहाँ तक जाएंगे। तो थीटा tan 37, यानी डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, आपको डायरेक्शंस बताना पड़ेगा। यानी ये ध्यान से देखिए, ये इधर नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 37 डिग्री, समझ में आ रहा है कि नहीं? डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन किधर है? नॉर्थ से ईस्ट की ओर, नॉर्थ से ईस्ट की ओर 37 डिग्री पर। नहीं तो लिखेंगे फ्रॉम नॉर्थ टू वाट्स किधर? ईस्ट, ठीक है। यह लिखना पड़ेगा फ्रॉम नॉर्थ टू टुवार्ड्स ईस्ट। हिंदी वाले समझ सकते हैं, हिंदी वाले उत्तर से 37 डिग्री के पर पूरब की ओर। समझ में आ गया? तो यह डायरेक्शंस भी बताना जरूरी पड़ जाता है, केवल मैग्नीट्यूड निकाल दिए हो गया नहीं। हाँ, तब कैसे लिखिएगा? हैं? बिना फिगर का आप कैसे बताइएगा? ठीक है, तो ये डायरेक्शंस भी पूछता है, यानी जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं आप,
तो आपको डायरेक्शन बताना है, तभी सही है, अदरवाइज सही नहीं है, एग्जाम में गलत हो जाएगा तब। ठीक है, मिटा दो इसको। अब चलिए, तो ये तो आप बता ही दिए, लेकिन रफली हम लोग क्या कर लेते हैं, डायरेक्शन अंडरस्टूड समझकर डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। ये कितना आया बताइए। अच्छा, इसका आंसर बताइए हमको। टाइम टेकन फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया, कितना टाइम लिया बताइए। 4 सेकेंड ये, उसके बाद 6 सेकेंड ये, कितना लिया 10। ये एकदम हलवा था। अच्छा, ये बताइए तो टोटल टाइम टेकन फॉर डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें कितना समय लगा। इसमें अच्छे बच्चे जनरली फंसते हैं, जो अच्छे नहीं हो सब जगह फंसेगा। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल हुआ इसमें कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड। कितना। अरे देखो यहाँ इधर से गया ये 4 सेकेंड, फिर इधर से आया 6 सेकेंड, यानी डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना लगा 6। मेरा क्वेश्चन ये है कि डिस्प्लेसमेंट तो आपका ये है, इसको ट्रेवल करने में यानी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया, क्या जवाब रहेगा आपका। 3 सेकेंड। कितना, हम नहीं बोल रहे, अभी स्टूडेंट बोल रहा है। कितना होगा इसका, कितना देर लगेगा। नहीं, 10 सेकेंड ही होगा। कितना होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। गया थोड़ो ना इधर से, वाजिब में गया तो इधर से ही है, इसीलिए समझ में आ रहा है कि नहीं। टाइम वही वाला ही यूज होता है। ठीक है, हर एक पॉइंट पर कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। अब एवरेज स्पीड, ये तो बच्चा वाला बात है। टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल टाइम कितना है। टोटल डिस्टेंस कितना है, निकाल भी लिए इसे 140, और टोटल टाइम कितना है 6 4 10, कैंसिल 14 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है। अच्छा, हम हिंदी मिटाते हैं। तो ये तो निकल गया आपका 14 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बताओ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को फॉलो करेगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 100, कितना है 100 बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम यही वाला यूज होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब चलिए, अब आपको पूछ रहा है कि वेलोसिटी एट टी, देखिए स्पीड एट 3 सेकेंड, तीसरे सेकेंड पर, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है, नहीं कितना होगा वेलोसिटी। बताइए तीसरे सेकेंड पर कहाँ पर होगा, होगा यहाँ पर, बोलो जल्दी से। तो वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड निकालना है। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय, डिस्टेंस पता है आपको 80 और टाइम कितना है 4, यानी कट के क्या जगह। इसका मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, यानी 1 सेकेंड में 20, इसीलिए 4 सेकेंड में चला 80। कहीं भी पूछता है 1 सेकेंड पर कितना वेलोसिटी होगा, तो वो भी 20 ही होता। समझ में आ रहा है कि नहीं, वो भी 20 ही होता। 2 सेकेंड पर पूछता तो फिर भी 20 ही होता। कोई दिक्कत, इसीलिए 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है या स्पीड है। ये क्या था इंस्टेंटेनियस, किसी क्षण पर पर्टिकुलर पूछ रहा है, इतने सेकंड पर नहीं। अब ये बताइए तो देखिए स्टार लगा है ना, वेलोसिटी एट 3 सेकेंड। बताइए तीसरे सेकेंड पर वेलोसिटी, आपको पता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को फॉलो करता है, जानते हैं। बताइए ध्यान से देखिए, सिखा ही देते हैं इसको, पकड़ना अच्छे से रखना इसको। ये इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल
पॉइंट है। ओके, अब देखिए ये 10 सेकेंड में नहीं यहाँ गया है जी, इसलिए 10 सेकेंड में नहीं ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये बाबू 3 सेकेंड में यही ना पहुंचा है, तो इसके लिए तो यही डिस्प्लेसमेंट है। समझ में रखने, इसीलिए सीधे चला है, सीधा जब चला है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल ही होता है, स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी इक्वल ही होगा। तो क्या आंसर आएगा? आंसर तो आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, समझो, लेकिन डायरेक्शन तो बताना पड़ेगा, इसीलिए यहां लिखेंगे किधर गया ये, नॉर्थ की ओर। किधर गया? सीधे जा रहा है, इसीलिए सीधे कर देंगे किधर, अलोंग नॉर्थ, उत्तर की ओर। किधर? उत्तर की ओर। समझ में आ गया? तो चलिए अब बच्चा फिर फंसता है कि 8 सेकंड तो कहीं लिखा भी नहीं है और स्पीड पूछ रहा है 8 सेकंड पर। बच्चा फिर फंसता है कि सर स्पीड 8 सेकंड तो कहीं लिखा भी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप देखिए 4 पहले चल चुका है और 6 बाद में चला ना, फिर 5, इसका मतलब यहां कहीं है या यहां मान लो, अरे 4 चला, ये 6 है ना जी, है तो 4 चला, फिर 4 इधर चल गया तो 2 इधर चला, यानी यहां पर पूछ रहा है स्पीड और वेलोसिटी। तो बताइए यहां कुछ और स्पीड से चला और यहां कुछ और, तो इधर का स्पीड अगर निकालेंगे, स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका स्पीड आप क्या लिखेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसका आंसर क्या लिखेंगे, आंसर यही आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा, वेलोसिटी है ना, बताइए डायरेक्शन किधर, कोई डायरेक्शन नहीं, इधर ईस्ट है, क्या है इधर, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, और ये अब की बार वो ईस्ट की ओर गया, किधर गया, या ईस्ट के अनुदिश, तो यहाँ लिखना पड़ेगा अलोंग ईस्ट। अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। मैंने हर एक तरह का प्रॉब्लम बनाकर जो अनुभव आया, नहीं समझे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे फंसाता है, सबको मर्ज कर दिया, मर्ज करके एक टाइप का प्रॉब्लम लिखने का प्रयास किया, ताकि कम समय में ज़्यादा नॉलेज कैसे स्टूडेंट्स को होगा। इसीलिए ये एक प्रॉब्लम की तरह नहीं बनाना, इस पर जो इसको नहीं आता है उसको पढ़ो, ऐसे ही प्रॉब्लम बनवाएंगे तभी सब बुक एक साथ खत्म होगा, नहीं समझे। ये नहीं कि हल्का हल्का ले लिए, एक बुक में सब कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाएगा, ठीक है, हैं? कोई बुक में नहीं। ये इस तरह से तुम्हें प्रॉब्लम बताया कि बहुत सारे प्रॉब्लम का कलेक्शन, नहीं समझे, मिला के एक में मर्ज कर दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको जो भी बुक बने, बुक देख के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है जी, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ये फलना बुक कैसे से पूछें, तब तो सब उसी को बनाने लगता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लिखिए कितना, अब एम करीम में ज़्यादा क्या कहता है, एम करीम का जब क्वेश्चन बनाइएगा ज़्यादा क्या कहेगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट, और क्या, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, इतना सा दे देता है ज़्यादातर क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतने समय अब पूछ देता है एग्जाम में इस टाइप से, बच्चा सोचता है क्या करें, नहीं करें, हाँ करें, ठीक है, तो हो गया। अब HW दे देते हैं, इसी को लिख लीजिए, हम बदल देते हैं, हम वैल्यू बदलेंगे। 120 मीटर दिए, ओके, और ये दे दिए आपको, पहले कितना था ये, चूंकि सोच कर देना पड़ेगा, जो कटे छटे नहीं तो पागल हो जाएगा। कितना था पहले 60 था, 80 था, ठीक है। हम दे रहे हैं इसको 120, कितना दे रहे हैं, और टाइम दे रहे हैं तुमको 10 सेकेंड, कितना दे दिए, कोशिश कर रहे हैं आसानी से कैलकुलेशन हो।
एग्जाम भी इस चीज़ को ध्यान रखता है, फंसाता नहीं है वो। और ये दे रही है 50 मीटर, कितना दे रहे हैं 50, और ये दे दिए 5 सेकेंड, कितना दे दिए। देन आपको फाइंड करना है ऑल, 3 सेकेंड 10 से 8, केवल यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, इस जगह पर चेंज कर रहे हैं, चेंज करके इसको 12 कर रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं 12। समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये राइट वाला बना लिए एक बार, अब की बार लेफ्ट दे रहे हैं, LEFT, लेफ्ट। क्या दे रहे हैं, लेफ्ट, ठीक है। फिर बाद में बोले जगह नहीं है तो उसको राइट करो, क्वेश्चंस को बोले देना, ध्यान नहीं रहता। लेफ्ट में घूमने के लिए जगह नहीं था तो राइट कर दिए थे, अब की बार दे दिए क्या, लेफ्ट। क्या दे दिए हैं, लेफ्ट। और भी चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखो, नॉर्थ की ओर ना तुम जा रहे थे हैं? अब की बार इसको नॉर्थ ना देके ईस्ट कर देता हूं, सब चीजें बदल देते हैं। मैंने डायरेक्शंस में फंसता है, ईस्ट पे जाके तब तुम घूमना। हिंदी वाले पूरब, हिंदी वाले पूरब करो, कर लिए। और इसको बढ़िया से बनाना, और सभी न्यूमेरिकल्स दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी और भी न्यूमेरिकल्स था, अगर टाइम है तो एक आध गो दे देते हैं घर से बनाने के लिए, दें। देखो सुनो, बताते हैं। जनरल स्टूडेंट्स के लिए के तरह पढ़ोगे तो ऐसा सब ना पढ़ता है जी, कितना भीड़ है। तुम थोड़ा सा मेहनत अगर ज़्यादा करोगे तो बहुत सारे पीछे चला जाता है, तब ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगा तुमको। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये थोड़ा सा हट करके कुछ पढ़ो, एक्स्ट्रा पढ़ो, मेहनत करो। भूख लगा, किसको नहीं लगा, हम पढ़ा रहे हैं, सुबह से बक रहे हैं, खाना नहीं खाए अभी तक, फुर्सत नहीं है, तो सबको लगता है, ठीक है। उस सब चीज़ को देखिए, छोटा मोटा चीज़ है, मिटा दूँ इसको। अच्छा चलिए लिखिए, तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखो तो एक क्वेश्चन। A and B participate in race of 200 meter. If A can run 10 meter per second and B can run 8 meter per second, which will win the race? Which will win the race? By how much distance? By how much distance and हाउ मच टाइम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जितना भी बताएंगे सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे। मैं चाहूँगा तो हल्का हल्का बता के भी आपको खुश रह सकता हूँ, लेकिन वैसा करेंगे नहीं। हिंदी अगर लिखना है तो लिखिए, ए एवं बी किसी रेस समझते हैं ना, प्रतियोगिता, दौड़ वाला प्रतियोगिता है। दो 200 मीटर दौड़ वाले प्रतियोगिता में भाग लेता है, ठीक है। ए 10 मीटर पर सेकेंड से तथा बी 8 मीटर पर सेकेंड तथा बी 8 मीटर पर सेकेंड से दौड़ सकता है, तो कौन जीतेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं?
तथा कितना दूरी एवं समय से जीतेगा। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत? खाली क्वेश्चन समझा देते हैं, घर में बना कर आना। ध्यान से देखिए, ये 200 मीटर का रेस है। कितने मीटर का रेस है? 200 मीटर का। यहाँ पर एक लड़का ए भी है और दूसरा लड़का बी भी है। ये नहीं समझना इसके माथा पर है, समझ में ना? रोड ऐसे होता है ना, इस टाइप से इसको ऐसे सुला दिए नहीं, ठीक है? ये रोड पे दौड़ेगा, ये मतलब ये इस किनारे से तो ये इस किनारे से, तो ले सोचना है बढ़िया से। तो इसका जो स्पीड है, ध्यान से देखो, इसका स्पीड है ए का कि यह दौड़ सकता है कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड से। और ये जो बी बाबू है ये दौड़ सकता है कितने से? 8 मीटर पर सेकेंड से। कोई दिक्कत? तो कौन जीतेगा तो सब बता देगा। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? ए जीतेगा। तो वही पूछ रहा है, ए तो जीत जाएगा भाई, यानी ए यहाँ पहुंच जाएगा, ए यहाँ पहुंच जाएगा। तो बी भी तो चल रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं तो आके रुका रहेगा। माना यहाँ पर है बी, यहाँ पर है बी, बात को फॉलो करना। तो वही पूछ रहा है, ये कितना दूरी से जीतेगा, नहीं समझे? तो ये इतने पर है और वो वहां पहुंच गया। और ये भी कह रहा है कितने समय से जीतेगा, हाँ कितने समय पहले पहुंच जाएगा, नहीं समझे? कोई दिक्कत? तो आप सोच करके बनाना इसको, ठीक है? आपके क्वेश्चंस दे दिए हैं, बाकी हम कल बता देंगे। क्वेश्चन नहीं लिखेंगे लेकिन बता देंगे। और भी सवाल सब था, लेकिन भूख लग गया है तुम लोग को। कोशिश करो सुबह सुबह खाना खा के आने का है? अरे बाबू, हमको पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना नहीं है, लेकिन हमें एक अच्छा टीचर बनना है, नहीं समझे? तो हम कैसे पढ़ रहे हैं उसी टाइप से आपको भी तो अच्छा स्टूडेंट बनना है, आपको भी अच्छा स्टूडेंट बनना है। तो जब हम बिना खा के भी पढ़ा सकते हैं, तो आप भी बिना खा के पढ़ सकते हैं। ये खाइए, ठीक है? अच्छा, हमको कुछ ना कुछ लोभ ही है, तभी तो ऐसा काम कर रहे हैं कि भाई अच्छा पढ़ाएंगे, स्टूडेंट से अच्छा मेहनत करेंगे, स्टूडेंट मेरे बारे में अच्छा सोचेगा। कुछ पूछना है? ठीक है, बस कंटिन्यू क्लास करना है। खाना खा के आना है। आपका क्या नाम है? तो सर खाना खा के आने का मतलब आप 2 घंटा पढ़ाइएगा। 2 घंटे? सुबह से 8 बजे से निकलते हैं सर। बाप रे, कोई टीचर कैसे सुबह शाम तक पढ़ाता है? देखिए आप यहीं पढ़ना और सब देखो पढ़ने वाले कोटा नहीं, आपको पढ़ना है, दिमाग भगवान दिया है, यूज कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं समझे? एक होता है, देखिए नहीं पढ़ने वाला है तो पहले मेरे पास रुकेगा नहीं, पहले दिन भागता है जान लेके, समझे? वो लिख कोई ऐसे दौड़ लिख ये नहीं पाता है, भाग जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ध्यान में रख कर के पढ़ाते हैं, और मेरे पास जो हम जिसको अच्छा कर देंगे तो वो अच्छा स्टूडेंट है, चलेगा। अच्छा जो नहीं है वो चलता ही नहीं है, ठीक है? इसलिए मन लगा के पढ़िए, थोड़ा सा समय लगाइए। पूछना है कुछ? आइए। अच्छा, कॉलेज कब खुलेगा आपका? कॉलेज कब खुलेगा? पता ही नहीं है, बताते हैं। अच्छा ठीक है, वो आपको बैच मिल जाएगा, जब आपको कॉलेज जाने का बारी आएगा ना, तो सब अभी तो कल पढ़ सकते हैं, दूसरा बैच में
जरूरी नहीं किसी को उठा के देंगे, किसी और